वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं है। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी बताया कि अमरीका ने फौजी अड्डे मांगे और ना ही कोई मुतालबा किया गया। अगर इस तरह का मुतालबा होता तो फौज का भी जवाब एब्सोल्युटली नॉट होता। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है और इसका दिफा करना हम सबका फर्ज है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। DGISPR ने यह भी कहा कि फौज ने साबिक हुकूमत के सामने कोई ऑप्शंस नहीं रखे थे, बल्कि उनकी दरखास्त पर कुछ किरदार अदा किया था। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैर अजहर साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहर ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। DGISPR ने आज कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं, लेकिन उसी एलामिये में बैरूनी मुदाखलत का जिक्र था। सर, इसका क्या मतलब हुआ? देखें, इसमें ये दो मतलब बड़ा क्लियर है कि अगर खुदा न खास्ता कॉन्स्पिरेसी हो, और जो कि DGISI ने पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की, और अगर ऐसी कोई बात होती तो किसी हालत में फ़ौज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। दिस क्लियरली मीन्स के उस लेटर में खुदा न खास्ता ऐसी कॉन्स्पिरेसी बिग लेवल की नहीं थी, लेकिन तशवीश का इज़हार ये किया गया, जो लेटर उसमें वर्ड इस्तेमाल किए गए दोज वर अनडिप्लोमेटिक, और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को की वजह से तशवीश का इज़हार किया, और ये कहा गया कि डिमार्च दें, उनके कौंसलर जनरल को बुलाएं, इवन उनके फॉरेन ऑफिस को, अमेरिका को, वहाँ लेटर लिखा जाए कि जी ये दीज लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। जो डिप्लोमेटिक उनका पॉइंट ये था कि ये लेटर जो आते हैं ये कीप कमिंग टू डिफरेंट, आपको ऑपरेशन DG ऑप्स के पास आते हैं, फिर उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ को आते हैं, चीफ आर्मी स्टाफ को आते हैं, फॉरेन ऑफिस को आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को आते हैं, हर लेवल पे इस तरह के लेटर आते हैं, लेकिन जो बहुत सीरियस होते हैं उनको सीरियसली लिया जाता है। तो आई थिंक उन्होंने ये बातों को बड़ा क्लियर करके बता दिया है कि उस तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, लेकिन रूटीन में जो एक लेटर आते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इंटरवेंट किया हुआ था, नाम लिया हुआ था, जिसकी वजह से कहा कि जी इसको आप डिप्लोमेटिक मार्च करके उनको बताएं कि जी वी आर नॉट हैप्पी एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। ठीक है जुनैरा, आम तासुर ये है कि पाक अमरीका ताल्लुकात के ख़राब होने में एब्सोल्युटली नॉट का कोई किरदार था। फ़ौजी तर्जुमान की तरदीद के बाद अब क्या ये बात वाज़ेह हो गई आपके ख्याल में? आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। देखिए, बात यह है कि एक हाइकल क्वेश्चन था प्रेजेंटेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम इमरान खान कि अगर फ़ौजी अड्डे आपको देने पड़े आप देंगे। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और हाइपोथेटिकली इस बात को कंटिन्यू किया गया और फिर इस लेवल तक लाया गया कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तो फ़ौजी अड्डे मांगे ही नहीं थे। नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि वो तो बुलेवार्ड मांग रहे थे। मैंने भी प्रोग्राम में कहा था कि वो अड्डे नहीं मांग रहे थे, वो तो पूरा बुलेवार्ड मांग रहे थे। तो बात यह है कि जब किसी की हुकूमत चली जाती है या जिसको भेजने का फ़ैसला कर लिया जाता है, उसके बाद उसके बारे में बात करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो सिर्फ खामोश ही बैठ सकता है बंदा या शोर मचा सकता है, जो कि इस वक्त इमरान खान कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए उनको, मैं उसके वैसे ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन अगर फ़ौज अब न्यूट्रल का, क्योंकि उन्होंने वर्ड साइड पे कर दिया, वो ए पॉलिटिकल होना चाहते हैं, अगर फ़ौज ए पॉलिटिकल होना चाहती है तो जिस तरह अभी तक खामोश बैठी थी, खामोश रहते। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारा पेंडोरा बॉक्स दोबारा खोल दिया है, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ इनकोहेरेंस बिटवीन व्हाट ही वाज सेइंग एंड व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड। अगर मुदाखलत नहीं थी तो मुदाखलत और साजिश पे पहले बात कर लेनी चाहिए, दोनों में क्या फ़र्क है। अगर मुदाखलत नहीं थी, साजिश भी नहीं थी, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का इजलास क्यों बुलाया गया और उस पर इंडोर्समेंट क्यों की गई? डिमार्च दिया गया तो सिर्फ किसी एक अनडिप्लोमेटिक वर्ड पे दे दिया गया? इज़ इट दैट सिंपल? और दूसरा ये याद रखें कि इस सारे सिनेरियो की एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है,
और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री ना टेम्पर हो सकती है ना छुप सकती है। तो मेरे ख्याल है खामोशी बहुत बेहतर थी, खामोश ही रहना चाहिए था इस वक्त फ़ौज को। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये थोड़ी सी काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी। तीसरी बात ये कि अपने मुल्क का तमाशा बनवा रहे हैं हम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और ऐसी तकरीरें करके जैसी तकरीर इमरान खान ने की है। ये साजिश और गद्दार अपने ही लोगों को और अपने ही मुल्क में इदारों को कहना जो है ये हमारे लिए किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। इसको ख़त्म करना पड़ेगा और इसको ख़त्म इदारों के लेवल पे करना पड़ेगा। हमें अभी गुजरांवाला की तकरीरें नहीं भूली, अभी हमें ईंट से ईंट बजाने वाली चीज़ें नहीं भूली, अभी हमें जर्नैलों का नाम लेके रैंक एंड फाइल में जो कुछ करने की कोशिश की गई वो नहीं भूली। उसके बावजूद हम चुप करके उन्हीं लोगों को एक लाइन में बैठे हुए देख रहे हैं और ख़ामोश हैं। तो हम एक्चुअली रियल पाकिस्तानीज़ हैं। हमें किसी को भी गद्दार कहने का हक़ नहीं होना चाहिए और अगर कोई है भी तो फ़िलहाल खामोश रहना चाहिए। दिस इज़ माई रिस्पॉन्स। ठीक, ज़ैगम खान साहब, कुछ हलकों में ये बातें हो रही थी कि मामला जो कुछ भी है वो सारा एक्सटेंशन का है, लेकिन आज DG ISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की तरदीद कर दी है। आपके ख्याल में अब इस तरह की र्यूमर्स की क्या अहमियत रह जाती है? देखिए, र्यूमर्स तो चलेंगे इसलिए कि इमरान खान ने जो अपना बयानिया बनाया है वो जिनकी कोर सपोर्ट है, जो उनके यूथ हैं, जो टाइगर्स हैं, वो तो जाहिर है उन्होंने ख़रीद लिया और वो जो भी उनको देंगे चीज़ वो उनको ख़रीदेंगे। लेकिन लार्जर पब्लिक जो उनके कोर से बाहर है, वो जो गुमगू की कैफियत में थी, मेरे ख्याल है उनको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। काफ़ी दिनों के बाद फ़ौज ने बिल आखिर अपनी खामोशी तोड़ी है, जो उन्हें चुप का रोज़ा रखा था उसको ख़त्म किया है। उनकी एक मजबूरी थी कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और फ़ौज वज़ीर आज़म के मातहत होती है। वो जो कुछ भी बोल रहे थे बरह रास्त वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कन्फ्रंट करके ये नहीं कह सकते थे कि वज़ीर आज़म साहब गलत बयानी कर रहे हैं। अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं, इसलिए अब इनके लिए पॉसिबल है कि उनकी कुछ बातों को डिनाई करें जो ब्लेटेंट लाइज वो बोल रहे थे। मेरे ख्याल एक वजह ये भी है कि रात के जो उनका खुतबा था वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म का, इमरान खान का, उन्होंने एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस की। और रेड लाइन क्रॉस कही ये की कि उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी पर सवाल उठाया। ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ जो लोग हैं, यानी अमेरिका उठाता है, खास तौर पे भारत उठाता है। अमेरिका में जो एंटी पाकिस्तान लॉबी है उसका इसरार ये है कि पाकिस्तान का 8P प्रोग्राम महफूज नहीं है। एक मेरे ख्याल है वो भी एक फौरी वजह जरूर बनी होगी कि अब बोलना जरूरी हो गया था और एक शटअप कॉल देना बहुत जरूरी हो गया था। फिर साजिश की बात तो एक बात है, देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव तक जो बात थी वो एक थी। दूसरी बात ये थी कि वो फौज के सरबराहों का कंधा भी इस्तेमाल कर रहे थे। जो बात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं की गई थी, जिस बात को फौज के नुमाइंदों ने एंडोर्स नहीं किया था, वो उनके मुंह में डाल रहे थे और वो कह रहे थे कि देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में फौज के लोगों ने भी एंडोर्स कर दिया कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही थी। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि साजिश नहीं हो रही थी। और जब कोई ऐसा वायर हमारे पास आता है तो वो ISI उसको देखती है, जहां कौमी सलामती का मसला होता है तो उसको रेस्पॉन्ड किया जाता है। और ये बड़ा वाज़ेह इशारा था कि अगर ऐसी साजिश होती जिसमें पाकिस्तान के अंदर से कोई अंसर मुलव्वस होते, चाहे जाए कि पूरी पार्टियां मुलव्वस होती, तो जो कौमी सलामती के अदारे हैं जिनका काम है कौमी सलामती, वो हिट बैक करते। वो खामोशी से तमाशा न देखते रहते कि अमेरिका यहाँ आए और पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसको खरीद के अपनी मर्जी की हुकूमत भी मुसल्लत कर दे और सिक्योरिटी के अदारे बैठकर देखते रहें। एक काउंटर इंटेलिजेंस का एक पूरा सिस्टम मौजूद है और वो उन्होंने बताया कि अगर साजिश होती तो वो ज़रूर हरकत में आया होता। मेरे ख्याल है उस हवाले से भी काफ़ी क्लैरिटी आ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद क्लैरिटी के लिए अगर दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की, तो उसमें भी हमने जो बात पहले रखी थी वो रखेंगे, इस बात को वाजे कर देंगे। इसी तरह एब्सोल्युटली नॉट पे भी हमने देखा कि वजाहत आ गई। कुछ बातें बहुत ही अच्छी थी अवाम और फौज के ताल्लुकात के हवाले से, जो उनकी वरीज हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी इमरान खान की जो पार्टी है और उनका जो नैरेटिव है उसके साथ जुड़े हुई हैं, क्योंकि वो हमला भी वहां से आ रहा है। और जो सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने कहा कि अब डे जोरे ही सब कुछ है और
पूरा फौज का जो फोकस है वो अपने काम पर है और हुकूमत ने जो अपना काम करना है वो खुद से करना है। ठीक है, ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, जैसा कि आज